दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। सुप्रीम कोर्ट टैट मामला 13 अक्टूबर यानी कि दोस्तों कल का दिन ऐतिहासिक दिन बन सकता है टैट शिक्षकों के लिए जिन्होंने टैट पास नहीं कर रखा है। और क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है और बड़ी खबर क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये असर जो है वो पूरे देश पर पड़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं हमारा पूरा मामला क्या है। साथियों, नॉन टैट यानी कि जिन्होंने टैट पास नहीं कर रखा है, शिक्षकों से जुड़ा ऐतिहासिक मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय हो गई है। नॉन टैट शिक्षकों से जुड़ा एक बेहद अहम और चर्चित मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तय हो गया है। यह मामला आने वाले समय में पूरे देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। देखिए जो केस है उसका नाम क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। केस का नाम है द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव। यह मामला त्रिपुरा राज्य और नॉन टैट शिक्षकों के बीच चल रहा है। इस केस की सुनवाई जो है वो 13 अक्टूबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होगी, यानी कि कल इसकी सुनवाई होने वाली है। केस नंबर आप लोग देख सकते हैं, डायरी नंबर आपका ये है। और यह वही केस है जो लंबे समय से शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका सीधा संबंध टैट की अनिवार्यता और शिक्षकों के नियमितीकरण से है। और केस का मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना टैट किए हुए शिक्षकों को नौकरी या नियमितीकरण दिया जा सकता है या नहीं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह होगा कि जो शिक्षक टैट पास नहीं हुए हैं या नहीं कर पाए हैं, क्या उन्हें सरकार स्थायी रूप से नियुक्त करेगी या न करेगी। क्योंकि अभी फिलहाल आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा था, उसमें साफ साफ मना कर दिया था कि भाई सभी को टैट पास करना अनिवार्य है, वरना आपको जो है 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा। तो वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और इसका यानी कि इसकी सुनवाई जो है माननीय जज है जिनका नाम है दीपांकर दत्ता और माननीय जज अगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये दोनों जो है कल सुनवाई करने वाले हैं। इनकी बेंच में जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। पिछली सुनवाई आपकी 5 अगस्त 2025 को होनी तय थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दोस्तों वो नहीं हो पाई थी। तो जो नई तारीख दी गई है वो 13 अक्टूबर 2025 जो है वो तय की गई है, जो नॉन टैट शिक्षक हैं उनके लिए बेहद अहम दिन साबित होगा। केस का महत्व क्या है साथियों, ये आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो यह सुनवाई केवल त्रिपुरा राज्य के शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश के नॉन टैट शिक्षकों पर पड़ेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि बिना टैट पास किए भी शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है, तो यह फैसला सभी राज्यों के नॉन टैट शिक्षकों के लिए राहत लेकर आ सकता है। लेकिन टैट को अनिवार्य मानता है, तो अगले से मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई टैट मानना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, तो आगे से सभी नियुक्तियों में टैट परीक्षा पास करना जरूरी हो जाएगा। वैसे आप लोगों को पता है कि 2011 के बाद जो है टैट पास करना अनिवार्य हो ही गया था, लेकिन उससे पहले कुछ शिक्षक लगे हुए हैं और तो उनको भी बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी जो है पुनर्विचार याचिका हर जगह से डाली जा रही है, सरकार क्या फैसला करती है। दोस्तों एक खबर ये भी है कि कल जो है शिक्षक संगठन की बैठक है इस मुद्दे को लेकर। ठीक, केस का प्रभाव और संभावित परिणाम की बात कर लेते हैं। यह सुनवाई एक तरह से नीति निर्धारण सुनवाई है। इसके बाद शिक्षा विभाग और राज्य सरकारें जो है शिक्षक भर्ती और नियमीकरण से जुड़ी नीतियों से बड़े बदलाव कर सकती है। यही वजह है कि सुनवाई पुनर्विचार याचिका से पहले की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जा रही है। ठीक है, जो पुनर्विचार याचिका है दोस्तों वो आपकी अभी सुनवाई नहीं है, इससे पहले ये जो है आपका निर्णय आना है। अगर ये निर्णय आपके पक्ष में आ गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये जो है आने वाले समय में जो दिशा निर्देश तय करेगा और नॉन टैट शिक्षकों का भविष्य प्रभावित करेगा। महत्वपूर्ण तारीख आप लोग याद रखेंगे 13 अक्टूबर 2025 मंडे, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। ये तारीख पूरे देश के शिक्षकों के लिए यादगार साबित हो सकती है। सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल तक का आप लोग इंतजार कीजिए क्या होता है कल। और जैसे ही कोई नई खबर आती है या कल जो सुनवाई होगी उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपको कल की वीडियो में देखने को मतलब कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपकी कुछ क्वारी हैं या
आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।